अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर बीआरएस तश्कील के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर। सरदार पटेल रोड पर आरजी इमारत, वसंत विहार में मुस्तकिल इमारत का इम्कान। मरकजी काबीना का आज इजलास, 11,27,000 का बोनस रेलवे मुलाजमीन को दिवाली का तोहफा। मंगोड़ इलेक्शन पर बीजेपी और बीआरएस ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए, सियासी मुबस्सिरीन का जायजा। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात वोटर लिस्ट में धांधलियों के मामले में बीजेपी नुमाइंदा हाईकोर्ट से रुजू। 14 नवंबर को नए वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल देने इलेक्शन कमीशन का ऐलान। बीआरएस और बीजेपी में लफ्जी जंग उरूज पर, शराब और पैसा पानी की तरह बहाने का इंकशाफ। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MANUD और दीगर अहदेदारों के साथ ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा इजलास। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कॉरपोरेटर्स के साथ स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MANUD मिस्टर अरविंद कुमार, IAS म्यूनसिपल कमिश्नर लोकेश कुमार, MD वाटर वर्क्स दाना किशोर, चीफ सिटी प्लानर देविंदर रेड्डी, EC ज़ियाउद्दीन व दीगर बल्दी व आबरसानी अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए तबादला ख्याल किया गया और अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तजावीज़ें दी, जिस पर हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की जल्द से जल्द मुकम्मल करने का स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने तयख़ुन दिया। इस मौके पर हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के कॉरपोरेटर्स अब्दुल रहमान, अब्दुल वाहिद, सलीम बेग और साबिक़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और दीगर लोग मौजूद थे। हम लोग तैयार हैं, लेकिन किसी गाँव ग्रामीण के पास पैसा नहीं, ये शुरू कर सकते हैं। जिसके किलोमीटर 5.5 वहाँ से 500 मीटर्स दूर रखे स्टेशन के पास आगे अपने को आंसर 80 फीट आगे एग्जिस्टिंग है तो 100 करना पड़ता है। मौजूदा अपना 55 हल्का असम्बली नामपल्ली में ज़ेर इल्तिफा तरक्याती कामों पर रुकनी असम्बली नामपल्ली और GHMC जोनल कमिश्नर और अहदेदारों से जायज़ा इजलास। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकनी असम्बली नामपल्ली ने GHMC जोनल कमिश्नर खैरताबाद और दीगर बल्दी अहदेदारों से जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया और तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों का जल्द मुकम्मल करने के लिए लाहे अमल तय किया गया। इस मौके पर रत्नाकर SE मोहम्मद वसीम, साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर जनाब खालिद व दीगर कारकुनान सुदूर मौजूद थे।
దాంట్లోకి లేదు డిపార్ట్మెంట్ లేదు అదే అక్కడ బయట మనం ఫ్రెష్ తీసుకుంటే ये तो मैं कुछ भी कुछ दे देते वही ला उसको मेरे ठीक से करना है हम तो कुछ करे हां नालो वाले గుడ్ డిజైన్ ఉండాలి లోపల పోవద్దు పిల్లలు అట్లాంటిది चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाइन शॉप में चोरी, 20,000 रुपये नकद, शराब की बोतलें और डीवीआर की चोरी। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक वाइन शॉप में चोरी का वाक़या पेश आया। वाइन शॉप के मालिक के बमूजब चोर छत तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और गले में रखे हुए नकदी तकरीबन 20 ता 30,000 रुपये, लैपटॉप का बैग और सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर चोरी कर ली। चोरों ने जाने से पहले शराब नोशी भी की। वाइन शॉप के मालिक की शिकायत पर चंद्रानगुट्टा पुलिस मौके वारदात पर पहुँच गई और एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। और जो है यहाँ पे चोरी हुआ बोल के हमारे को काम वाले सुबह में कॉल करे। हम लोग 11:30 बजे तक शॉप में थे, 11 बजे तक शॉप में थे। 11:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए। 3 बजे वैसा वो लोग आके जो है पहले इंटरनेट का वायर कट करे, उसके बाद में जो है वाइन्स में एंट्री हुए। एंट्री होके ऊपर का टीन कट करके उसमें से अंदर एंट्री हुए थे। उसके बाद में अंदर आके डीवीआर कैमरा का डीवीआर निकाल दे के उसमें काउंटर में थोड़ा 10 रुपये के नोटा हम लोग का चेंज लगाते, 20,000 30,000 ऐसा लगाते। वो कैश और 50 रुपये के थोड़े नोटा थे वो, और थोड़ा शराब लेके उन लोग का पीने का अंदर आके पी के और उल्टा वो बैग में लैपटॉप का बैग था हमारे साले का, वो बैग में कैश वगैरह और शराब वगैरह लेके चले गए वो लोग। वो डीवीआर किधर लेके गए नहीं मालूम। वो इंटरनेट का तो रूटर बाहर फेंक दे के चले गए। उसके बाद में जो है हम लोग 7 बजे मालूम होते ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बारे में। तेज़ रफ्तार इनोवा कार पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज शमशाबाद पर हादसा, ड्राइवर को मामूली चोट आई। शमशाबाद पीवीएनआर ब्रिज पर एक तेज़ रफ्तार इनोवा कार रोड के डिवाइडर से टकराकर उलट गई। कार में मौजूद ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हो गया। इनोवा कार नंबर AP29BT0171 बुरी तरह तबाह हो गई है। हादसे की इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रामचंद्र रेड्डी अपने अमले के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए और तबाहशुदा कार को क्रेन की मदद से सड़क के किनारे करते हुए हादसे की वजह से रुकी ट्रैफिक को बहाल कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए कार के ड्राइवर को इलाज के लिए दवाखाने से रुजू कर दिया और कार को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मछली का शिकार करने की गरज से गए 38 साला शबीर अली शमशाबाद कामोली तालाब से लापता। शमशाबाद में वाक़ कामोली तालाब पर मछली के शिकार के लिए 38 साला शबीर अली, जो अक्सर यहां मछली का शिकार करने के लिए आया करते थे, 11 अक्टूबर से लापता हैं। बताया जाता है कि शबीर अली, जो अपने वालिद और छोटे भाई के साथ इस बार तालाब पर मछली के शिकार के लिए गए थे। शबीर अली के लापता होने से कुछ देर कबल इनके छोटे भाई इनको पानी का बोतल देने के लिए बाद 4 बजे वापसी के वक्त उस मुकाम पर पहुँचे तो शबीर अली का फ़ोन, चप्पल और मछली पकड़ने की लकड़ी वहीं पर थी, मगर शबीर अली वहां मौजूद नहीं थे। इस पर शबीर अली के भाई ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंचकर डीआरएफ टीम की मदद से तालाब में तलाशी शुरू कर दी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डीआरएफ टीम थक हार कर वापस हो गई। इसके बाद पुलिस ने हुसैन सागर लीग के माहिर तैराक को तलब किया। बताया जाता है कि शबीर अली को तैरना नहीं आता था। आरजीआई शमशाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आए दिन गरक़ाबी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। 2 दिन कबल 2 नौजवान लड़के सेल्फी के लिए अपनी जान दे दी और शबीर अली ने मछली के शिकार के लिए। अक्सर देखा गया है कि जिन्हें तैराकी नहीं आती ऐसे लोग गरक़ाबी का शिकार होते हैं और जिसकी वजह से इनके रिश्तेदार अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारों को खो देते हैं। तेलंगाना न्यूज़ टुडे अवाम से दरख्वास्त करता है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो तालाबों और नदियों के करीब ना जाएं। अगर तैरना भी आता है तो ज़्यादा गहरे पानी की तरफ ना जाएं।
मरकजी काबीना का आज इजलास अमल में आया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। रेलवे मुलाजिमीन के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान भी किया गया है। फेस्टिवल के दौरान 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने ये इंकशाफ किया है कि फेस्टिवल बोनस के तौर पर कुल 11.27 लाख रेलवे मुलाजिमीन को 17,951 रुपये अदा किए जाएंगे। मरकज़ पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि गैर गेजेटेड रेलवे मुलाजिमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर मिराआत दी जाएगी। साथ ही ठाकुर ने कहा है कि तेल कंपनियों को 22,000 रुपये की ग्रांट दी जाएगी। मरकजी काबीना ने मल्टी स्टंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तरमीमी बिल 2022 को भी मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात को बड़ी पार्टियों ने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया था। इत्तलात है कि दोनों जमातों के उम्मीदवार जीत के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। फितने अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। वोटरों को खुश करने के लिए पैसे की तकसीम ज़ोरों पर है। शराब की फ़रोख्त भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। एक सर्वे में बताया गया है कि बड़ी पार्टियों के अखराजात पहले 150 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं। पार्टी के एक बड़े उम्मीदवार की बीवी ने बतुकम्मा त्यौहार के लिए ख़वातीन को मुतहर्रिक किया। छूटपल और मंगोड़ में बतुकम्मा त्यौहार के लिए आने वाली ख़वातीन ने फ़ीकस 500 रुपये अदा किए गए। हर जगह तकरीबन 4,000 लोगों के साथ बतुकम्मा मेला मुनक़्क़िद किया गया। बल्दियात और मंडलों में TRS के अरकान ख़ानदान के एजाज़ में हर जगह तकरीबन 8,000 अफराद के लिए लाखों रुपये के खर्च से अशिया का एहतमाम किया गया था। चंदूर में नामजदगी के लिए आने वाले हर शख्स पर 500 रुपये, बिरयानी का एक पैकेट और 1/4 शराब खर्च की गई। सियासी मुबस्सरीन का अंदाज़ा है कि अहम जमातों TRS और BJP ने 75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। तेलंगाना में हुक्मरान BRS और BJP कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। दोनों जमातों के अहम रहनुमा एक दूसरे पर सख्त वार कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। हाल ही में तेलंगाना के वजीर IT KTR ने एक बार फिर मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। KTR ने कहा कि ट्विटर पर नीति आयोग ने इस वक्त कान नहीं धरा जब हमने फ्लोर्स के खात्मे के लिए मिशन भगीरथा को 19,000 करोड़ मुख्तस करने की सिफारिश की। सियासी मकसद के लिए एक शख्स को 18,000 करोड़ रुपए का टीका दिया गया। अब भी मोदी ने नलगुंडा ज़िले को करोड़ों रुपए दिए हैं। अगर हम 18,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं तो हम मुकाबला छोड़ देंगे। क्या BJP तैयार है? अगर एक शख्स दुनिया का कबीर है तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होगा। दूसरे शख्स को टीका दिया जाए तो ज़िले में बेहतरी नहीं आएगी। इससे सियासी फ़ायदा नहीं बल्कि नलगुंडे के लोगों का फ़ायदा अहम है। मिस्टर मोदी पिछले 5 महीनों में गुजरात को 80,000 करोड़ के पैकेज दिए। KTR ने सवाल किया कि क्या हम अपने तेलंगाना को कम अज़ कम 18,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं? CM KCR कौमी सियासत में अपनी शुरुआत करते हुए भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी का ऐलान करने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे। BRS पार्टी के दफ्तर के लिए सरदार पटेल मार्ग पर ली गई किराए की इमारत का आर्जी तौर पर मुआयना किया गया। तमाम कमरों का दौरा करने के बाद KCR ने अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन को अपने चैम्बर, मीडिया हॉल और चीफ कायदीन के दफ्तर से मुताल्लिक़ इंतज़ामात के सिलसिले में कई तजावीज़ दी। इम्कान है कि वो वसंत विहार में बनाए जाने वाले पार्टी दफ्तर के काम का भी मुआयना करेंगे। ऐसा लगता है कि KCR दिल्ली में 3-4 दिन क़याम करेंगे और कई कौमी सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि वो मीडिया के अहम लोगों, दानिश्वरों, रिटायर्स, मरकज़ी मुलाजिमीन और किसानों की अंजुमनों के लीडरों से भी मुलाकात करेंगे। KCR रहनुमाओं के साथ किसानों, बिजली, चावल की ख़रीदारी और कौमी सतह पर दरिया के राब्ते जैसे मसाइल पर मरकज़ की तरफ से पैरवी की गई पॉलिसियों पर बात करने के मौक़े हैं। BJP ने TRS पार्टी पर पिछले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया है। इसमें कहा गया है कि नए वोटों के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद 2 माह के अंदर 1,000 से तजावुज़ कर गई है। BJP ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। इससे पहले 7 महीनों में सिर्फ 1,474 लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, लेकिन अब 6 माह में 24,781 दरख्वास्तें TRS को मौसूल हुई हैं। इसने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को 31 जुलाई को वोटर्स की फ़हरिस्त की बुनियाद पर पिछले इंतखाबात कराने की हिदायत जारी करने की कोशिश की है। रियासती जनरल सेक्रेटरी गोजला प्रमेंद्र रेड्डी ने BJP की जानिब से एक रिट पिटीशन दायर की। दरख्वास्त गुजार के वकील B रचना रेड्डी ने अर्जी पर फौरी समाअत करने को कहा। चीफ जस्टिस उज्जवल भोजवान
और जस्टिस CV भास्कर रेड्डी की बेंच ने कहा कि तहक़ीक़ात फौरी तौर पर नहीं की जा सकती। रचना रेड्डी ने मुताला किया कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन इस माह की 14 तारीख को नई दरख्वास्तों को मंजूर करने और राय दहिंदगान की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने का इम्कान है। मुंगोड़ हल्के के चीफ लीडर वेनिपल्ली वेंकटेश्वर राव ने दोबारा TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रगति भवन में वजीर श्रीनिवास गौड़, साबिक वजीर लक्ष्मण रेड्डी और MLC भानु प्रसाद ने वेनिपल्ली में गुलाबी खंडवा पहन लिया। मुंगोड़ में एक अहम लीडर वेंकटेश्वर राव ने पहली TDP और फिर TRS में शमूलियत इख्तियार की और फ़ाल तौर पर काम किया। 2018 के असम्बली इंतखाबात में मुंगोड़ TRS का टिकट न मिलने के बाद बागी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे। 2018 में इन्हें पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जलसे आम करने के बाद TRS से मुअत्तल कर दिया गया था। वेनिपल्ली, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, अगस्त में पार्टी छोड़कर KCR से मिले। हाल ही में सरकारी तौर पर वो दोबारा TRS में शामिल हुए। बीजेपी का मेगा आउटरीच प्रोग्राम 2 रियासतों में शुरू हुआ, जिसके तहत 2 मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। मजीद 58 वज़रा वहां पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज से जन संकल्प यात्रा कर्नाटक में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में अगले साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकज़ के 60 वज़रा को यहां भेजने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम की शुरुआत मंगल के रोज़ मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान के साथ एक और वज़ीर के दौरे से हुई। बताया जा रहा है कि 7 से 8 हफ्तों तक 60 वज़रा तकरीबन 20 अजला का दौरा करके सरकारी स्कीमों पर राय हासिल करेंगे। हुकूमत ने पहले ये प्रोग्राम जून में शुरू किया था, लेकिन अमरनाथ यात्रा और सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने आज तादीपल्ली में अपने कैंप ऑफिस में महकमे तवन्नाई का जायजा लिया। महकमे बिजली के अहदेदारों ने वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक माजी में किए गए फैसलों पर अमलावरी के पेशरफ के बारे में बताया। पावर फास्ट इन्वायरमेंट, अंडरग्राउंड माइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर पेड्डी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, CS समीर शर्मा, पावर डिपार्टमेंट स्पेशल CS के विजयानंद, फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल CS SS रावत, AP जैंको के MD B सुरीधर और दीगर सीनियर अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। हुकाम ने बताया कि वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक SLD के बिजली की तलब खरीदारी, मार्केट में दस्तियाब बिजली और इनकी कीमतों के आदाद व शुमार के तज्जियात का तयन किया गया है। हुकाम का दावा है कि बिजली की खरीदारी की लागत को कम करने के लिए बहुत मुफीद है। ये भी कहना था कि मसनूई ज़हानत का निज़ाम दुरुस्त मांग की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर पहले MOPE 4 से 5% था तो अब कम होकर 2% पर आ गया है। हुकाम ने वजाहत करते हुए कहा कि वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक ख़राब होने वाले ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम किसानों को बग़ैर किसी परेशानी के बिजली की फराहमी हो रही है। हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता 90 दिनों में 99.5% ट्रांसफार्मर 24 घंटों के अंदर तब्दील किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कोयले के ज़खायर की कमी को दूर किया जाए और गैर मुल्की कोयले की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र इनकी मुकामी सतह पर ख़रीदारी के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें करें। मौसम गर्मा के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार करना चाहिए। वज़ीर आला ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो सलियारी और महानदी कोयले खानों से भरपूर फ़ायदा उठाने के बारे में इक़दामात करें। सड़कों पर देर रात गए आवारागर्दी करने वालों के खिलाफ फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में देर रात गए फलकनुमा पुलिस की जानिब से आवारागर्दी करने वाले देर रात गए सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनका पीछा करते हुए इन्हें पकड़ा गया और इनकी काउंसलिंग भी की गई। इस मौके पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर R देविंदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवानों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें और नशे की लत से दूर रहें। इन्होंने ताकीद करते हुए कहा है कि माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें।
इन्हें पैदा करके ना छोड़ें बल्कि इनका ख्याल रखें। इन्होंने कहा है कि बच्चों को सड़कों पर जानवरों की तरह ना छोड़ें। अगर देर रात गए गैर ज़रूरी सड़कों पर फिरेंगे, गांजा या नशा आवर गोलियों का नशा करने से नशे की धुन में केस हो रहे हैं और जराइम के आदी होकर जराइम पेशा बन रहे हैं। इन्होंने नौजवानों के माँ बाप से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों पर मुकम्मल नज़र रखें और इनकी आज़ादाना की मसरूफियात पर भी नज़र रखें। इंस्पेक्टर देवेंद्र ने इस बयान पर कि बच्चों को पैदा करके सड़क पर ना छोड़ दिए जानवरों की तरह, इस पर हर तरफ से एतराज़ात हो रहे हैं। इनके इस तरह के बयान पर पुराने शहर खुसूसन फलकनुमा की अवाम ने एतराज़ किया और कहा है कि इंस्पेक्टर देवेंद्र तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयानात से बच्चों के माँ बाप की दिल आज़ारी हुई। कि आज अपना फलकनुमा पीएस लिमिट्स में पूरा नौजवान बच्चे को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लाइफ ख़राब कर ले रहे बच्चे, पूरा माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, माँ बाप की पूरा छोड़ दिए रोड पर, जानवर को कैसा छोड़ दिया ऐसा छोड़ दिए। माँ बाप को भी बहुत रेस्पॉन्स है, बच्चे कहाँ जा रहा क्या कर रहा कौन सा टाइप आ रहा वो छोड़ दिए बच्चे को। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पेरेंट्स को भी बच्चे को भी, मेन रोड पर आके लेट आवर्स बैठे तो लाइफ पूरा ख़राब हो जाता, केसेस बुक हो जाता, सीट्स ओपन हो जाती, पूरा बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस कर सर। बच्चे बाहर बैठ के गांजा पी के नहीं तो कुछ नशा का गोली खा के बाता बढ़ा लेके छोटा छोटा इश्यूज़ में पूरा क्राइम में इन्वॉल्व हो जा रहा। क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता क्या पूरा उसका कैरेक्टर पूरा ख़राब हो जा रहे। वही बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पेरेंट्स को भी कर रहा हूँ, नौजवान बच्चे को कर रहा हूँ। बहुत काम है। दूसरा सुबह उठ के काम करने का बहुत है, फिर वो नहीं कर रहे, 3 बजे 4 बजे सुबह मॉर्निंग तक घूम के फिर आके सो जा रहे। माँ बाप को उसको खाना खिला रहे, खाना नहीं देना उसको, क्यों बोले तो काम नहीं कर रहे, पूरा माँ बाप के हाथ में है पूरा। वही बात तो मैं पूरों को बोल रहा हूँ, इन टाइम देख लो माँ बाप को, बच्चा आ रहा नहीं आ रहा, किधर जा रहा क्या कर रहा, वो भी माँ बाप का रिस्पॉन्स है। वही बात तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा अपना लिमिट्स में पीएस लिमिट्स में काम भी बच्चे नहीं बैठना, लेट आवर्स बैठे तो केसेस बुक हो जा और दूसरा मामला भी तैयार हो जाता। वही बात तो बाहर नहीं आना, आपका काम क्या है, कौन सा टाइम तक घूमना। बहरीका में 29 जंगी तैयारा गोवा में तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट की जान बच गई है। बहरीका में 29 के जंगी तैयारा चारशंबे के रोज़ गोवा में तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में पायलट की जान बच गई क्योंकि पायलट बरवक्त तैयारे से निकलने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि तैयारा अपने मामूल परवाज़ कर रहा था, लेकिन हवाई पट्टी पर वापसी के दौरान अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से तैयारा हादसे का शिकार हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पायलट को फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया गया, जिससे पायलट की जान बच गई। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया है। एमएलए वल्लभ नैनी ने कहा है कि जूनियर एनटीआर ने अपनी मेहनत व मशक्क़त से तरक्की की है, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करते, इनके पास बहुत सी अंदरूनी राज है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने तबसरा किया है कि चंद्राबाबू जूनियर ने एनटीआर का इस्तेमाल किया और इन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। इन्होंने कहा है कि हर मसले में जूनियर एनटीआर को घसीटना अच्छा नहीं है। चंद्राबाबू अगर वाकई एनटीआर से मोहब्बत करते तो गन्नावरम हवाई अड्डे के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बनने पर एनटीआर के नाम से मौसूम करते। इन्होंने भारत रत्न के लिए नाम तजवीज़ किया था, वो ज़िले का नाम एनटीआर के नाम पर रख सकते थे। अगर एनटीआर का नाम मेडिकल यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाए तब भी इनकी शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नाम तजवीज़ करना हुकूमती फ़ैसला है। इन्होंने चंद्राबाबू पर तंज करते हुए कहा है कि बाबू वो शख्स हैं, अगर किसी घर में 2 चूहे घूम रहे हो तो घर ही को जला देगा అన్నారు। కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్తో సుమారు 3 గంటల పాటు వంశీ సమావేశమయ్యారు। ఇప్పుడు జగన్ గారు ఇక్కడ జిల్లాకి పేరు పెట్టారు, మంచి పని చేసినప్పుడు కూడా దాన్ని స్వాగతించాలి కదా। జిల్లాకి పేరు పెట్టినప్పుడు సరే, ఆయన ఆరోగ్యశ్రీ కానీ లేకపోతే ఈ కాలేజీలు కానీ అన్నింటినీ క్లబ్ చేసి చేద్దాం అనుకున్నారు గవర్నమెంట్ తరఫున, అది గవర్నమెంట్ డెసిషన్ కదా। ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మేము పెట్టగలిగి ఉంటే
ఇవన్నీ రావు కదా. మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు గన్నవరంలో విమానాశ్రయం కట్టాం, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కట్టాం. దానికి రామారావు గారి పేరు పెట్టగలిగామా? ఇప్పుడు మీరు సమర్థిస్తున్నారా వ్యతిరేకిస్తున్నారా? मलकपेट की मसरूफ तरीन सड़क पर रेड मिक्स लारी से लीक होकर सीमेंट और कंक्रीट सड़क पर गिरने से ट्रैफिक जाम हो गई। मलकपेट की मसरूफ तरीन सड़कों पर एक रेडी मिक्स लारी से लीक होकर मिक्स कंक्रीट सड़क पर 100 मीटर तक गिर गई, जिसके बाद सड़क पर गाड़ियां तवाज़ुन खोकर हादसे का शिकार होने लगी। जैसे इत्तला मिली, मलकपेट ट्रैफिक इंस्पेक्टर जियोसेना अपने स्टाफ के साथ पहुंच गए और सड़क पर पड़ी सीमेंट और कंक्रीट को एक तरफ कर दिया। मलकपेट ट्रैफिक जियोसेना ने अपने अमले के साथ महकमे बल दिया कि सफाई अमले का इंतज़ामिया किए बगैर जो काम किया, मुकामी अवाम ने इनकी तारीफ़ की और इनका शुक्रिया अदा किया। ऐसे पुलिस ऑफिसर से पुलिस डिपार्टमेंट की अहमियत का एहसास होता है, जो अपने रुतबे और अहदे का ख्याल किए बगैर अवामी दुश्वारी को समझते हुए अवामी खिदमात करते हैं। మా జ్యోత్స్న మేడం ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు మా ఎస్ఐ సారు రాము నాయుడు సారు మా పిఎస్ స్టాఫ్ అందరం కలిసి కాంక్రీట్ లారీ ఒక 100 మీటర్ వరకు మొత్తం అది వెళ్ళిపోయింది సార్. వెళ్ళిపోతే దాన్ని క్లీన్ చేయడం కోసం మా ఎస్ఐ సారు మా స్టాఫ్ మేమందరం కలిసి దాన్ని క్లీన్ చేయడం జరిగింది సార్. ఏదైనా పబ్లిక్ స్కిడ్ అయి పడకుండా, ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా, ట్రాఫిక్ సింపుల్గా వెళ్ళిపోవడం కోసం ఇది చేయడం జరిగింది సార్. कल पंजाब के खिलाफ इफ्तिताही मैच में मायूस कुन शिकस्त का सामना करने के बाद हैदराबाद से आज जयपुर में सैयद मुश्ताक अली ने T20 टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में पडुचेरी पर 4 रन से जीत दर्ज की। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाज की हैदराबाद ने एन ठाकुर तिलक वर्मा के 41 गेंदों पर 57 रन बनाते हुए कामयाबी दर्ज की। खजूर और दीगर तेल के बीजों जैसी मुतबादिल फसलों पर रियासती हुकूमत की तवज्जो को देखते हुए हैदराबाद में मुक़ीम जेमिनी एंडबल्स एंड फीड्स इंडिया GEF ने तेलंगाना में 400 करोड़ की लागत से एक ऑयल रिफाइनरी कायम करने और रोज़गार पैदा करने का फ़ैसला किया है, जिसमें 1000 लोगों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। वज़ीर सनअत व IT KTR ने आज ऐलान करते हुए कहा है कि ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, गोल्डन एग्री इंटरनेशनल JR सिंगापुर, JV ऑयल इंडियन फ्रीडम के तहत खुर्दोनी तेल बनाने वाला एक रिफाइनरी कायम करने के लिए तेलंगाना में 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। इन्होंने एक बयान में कहा, इन्वेस्टमेंट तेलंगाना को टैग करते हुए ट्वीट करें और अखिल गवार डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग हुकूमत तेलंगाना को भी टैग करें। हैदराबाद 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुबैना तौर पर सरमायाकारी की धोखाधड़ी और ताइवान और चीन के शहरों को मुलव्विस करने का हैदराबाद पुलिस ने आज पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस घोटाले में ताइवान के एक शहरी और एक चीन के शहरी समेत 10 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें शुबा है कि लाखों लोगों को ज़्यादा मुनाफा के बहाने लालच दिया गया और 903 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी की गई। Chinese investment fraud అనే కేసు ఇది. ఆథరైజ్డ్ మనీ చేంజింగ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే AMCs అంటారు RBI యాక్ట్ ప్రకారం, దాని ద్వారా హవాలా ట్రాన్సాక్షన్తో ఇండియన్ రూపీస్ని అక్రమంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని డాలర్స్లో ఈ మనీ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।